तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पहले बता दिए थे कि 18 तारीख से आप लोग का खतरनाक क्लास होने वाला है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर करवाएंगे। इसमें जो डिटेल्स भी देंगे, ठीक है। अब जो है जितना भी आप लोग का प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप लोग का डिटेल्स भी रहेगा। देख सकते हैं आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल परीक्षा 2019 कांस्टेबल का कल जो है एसआई का करवाएंगे, आज जो है कांस्टेबल का। एक दिन एसआई का, एक दिन कांस्टेबल का करवाएंगे, ठीक है। और डेली अभी लंबा सेट चलेगा, और जो कि जितना भी आप लोग का आरपीएफ का है सारा जो है आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। शिफ्ट देख सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट है। और एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं 17/1/2019 का आप लोग का ये पेपर है, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? तो सबसे कम भू क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का है। क्या है? सबसे कम भू क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल जो है अवरोही क्रम में अगर देखते हैं तो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप का अवरोही क्रम जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इतना सारा आप लोग का क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन से आप लोग का इसमें ऐड हो गया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग को ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप लोग ऑप्शन देना चाहते, ऑप्शन के थ्रू आप लोग आंसर देना चाहते थे, ऑप्शन के थ्रू आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारा जैसे कि इधर क्वेश्चन इस पिछले बार ही पूछा था, तो इसमें से क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अच्छा, आप लोग को बता दें 1 से 2 बार जरूर वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को दिमाग में सेट होगा, ठीक है। नहीं तो एक बार वीडियो देखिएगा दोबारा आप लोग को भूल जाएगा। ये नहीं कि सोचिए कि एक ही सेट है तो क्या हुआ, दोनों सेट आप लोगों को भी देखना है, एसआई का भी देखना है और कांस्टेबल का भी देखना है, ठीक है। तभी ठीक रहेगा। आप ही लोग के लिए बता रहे हैं, बाकी आप लोग की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध जो है खजुराहो मंदिर जो है प्रसिद्ध है। नगर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कर्माऊं चित्र के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य की गई। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूने में से एक है। तो ये सारा भी जो टॉप में जो है आप लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है। आप लोग को बता दें, देखिए प्रीवियस ईयर से जो है ना आप लोग का बहुत ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं बिहार पुलिस में बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखना ना, एकदम मिस नहीं कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो आप लोग को बताना है। तो अधिकांश भाग जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, ठीक है। इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कचड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत का लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, धरधरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकर नहीं पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में जो है कंकर नहीं। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से मिट्टी में आप लोग का कंकर नहीं पाए जाते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में कंकर नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को बनता है। फिर इस तरीके से जैसे कि यह भारत के लगभग 43 भाग पर पाई जाती है, तो पूछेगा जलोढ़ मिट्टी जो है कितना प्रतिशत पे भारत में पाई जाती है, तो 43% पे आप लोग को पाई जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को अगले शिफ्ट में, मतलब अगले एग्जाम में आप लोग का आ सकता है। जैसे कि 2019 में आया, तो इस बार जो है 2024 में आ सकता है। तो इस सब क्वेश्चन का एकदम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो कौन सा विकल्प जो है कबड्डी खेल से संबंधित है? तो वह जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो AKPI का पूर्ण रूप एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जयपुर है। यदि फीफा का संबंध फुटबॉल और बीसीसीआई का क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरह से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर
1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक में A.O. हुम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। ठीक है। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रताओं के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। समझे? तो आई होप आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो कौन सा है आणविक अखंड? तो वह है ऑर्गन, जो है आप लोग का आणविक अखंड है। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक Ar और परमाणु संख्या 18 है। यह निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन जो है 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। 18 भी बताया गया है, कितना परसेंट नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ इसमें बता दिया गया। कितना अच्छा डिटेल्स है आप लोग का। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग का आज ही नहीं, अब डेली आएगा। ठीक है, एक भी दिन गैप नहीं होगा, अब डेली। ठीक है, क्योंकि सारा काम से फ्री हो चुके हैं, अब जो है आपको डेली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सा अंडमान और को अलग करता है बताना है। तो वो है 10 डिग्री क्रीक। ठीक है, तो 10 डिग्री जो है चैनल या जल संधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से पे अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है, उसके बाद 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्षय रोग या टीबी रोग खालिस्तान के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग। तो क्षय रोग जो टीबी रोग जो होता है वो बैक्टीरियल के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरियल के कारण। क्षय रोग या टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। घनत्व है कि विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी आप लोगों को किसके पूरा डिटेल्स आप लोगों को कैसे होता है वो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति खालिस्तान है। तो क्या है सापेक्ष गति? तो वो है घर्षण के कारण। ठीक है, यहाँ पे घर्षण होगा। तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। जैसे घर्षण एक बल है जो दो तालों के बीच संपेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। तो राइट आंसर जो है आप लोग का घर्षण होगा, संघर्षण नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील जो है खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू झील जो है वो गोदावरी और कृष्णा में पाई जाती है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है और कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्ण के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का झील व पुलिकट झील की तरह लेंगुन झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आधारभूमि के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जा सकते हैं वो 2 सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित हॉल में खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो सूचित किया जाना चाहिए वो 10 दिन के भीतर जो सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो कोशिका का जो नाभिक का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाउन ने किया था। ठीक है, कोशिका के नाभिक की खोज जो है स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट बाउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 ईस्वी में कोशिका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एवं एथोनिन वॉन हॉक ने प्रोटिस्ट एवं बैक्टीरिया की खोज किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो अशोक स्तंभ सिंह जो है
वो सारनाथ में है। कई बार क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में देखने को मिला है, सभी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अशोक स्तंभ वाराणसी में स्थित है, जो कि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अशोक का स्तंभ जो है निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह चक्र जो है धर्म चक्र का प्रतीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो वो आप लोग को बताना है। तो वो जो है रेयान जो है वो है। ठीक है, होगा। नेक्स्ट है रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो वो जो जीता है रजत पदक जो है जीता है। ठीक है, रियो, इसका डिटेल्स देखते हैं। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने रजत पदक जीता। दीपा मलिक शॉट पुट, जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग खिलाड़ी है। यह सोनापति हरियाणा से संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को खालिस्तान कहा जाता है। तो वो कहा जाता है गोपुर को। ठीक है, नेक्स्ट भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस बात को क्या समझाता है? तो वो सत्य विकास समझाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व इकाई जो है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई का दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो अलाई का जो दरवाज़ा है निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई का दरवाज़ा का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। इसे खिलाड़ी ने लगभग 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का शासनकाल का वर्ष 1290-1320 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक जो होता है 273.15 के पर होता है। ठीक है, गलनांक वह तापमान है जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस दर में बदल देता है। जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री तापमान है, वहीं केल्विन में यह 273 के होता है। केल्विन का तापमान का ऐसा ही इकाई भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो है एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जल प्राप्त है। यह वेनेजुला में ओरिनोको की सहायता नदी केराउ नदी की सहायक नदी चूरन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। नेक्स्ट ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो सुशील कुमार जो है वो कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है, सुशील कुमार ने कुश्ती से ओलंपिक पदक जीता। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक रजत पदक जीता। यह कुश्ती से संबंधित इन्हें वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी किस स्थान पर निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों से बहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जो जाना जाता है वो है पिट्सबर्ग। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। मॉस्को का मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, और ओटेरियो जो अमेरिका का प्रांत है, और फिर लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो सबसे ऊंचा झरना जो पाया जाता है वो अभी जस्ट बताए थे, शरावती में पाया जाता है। शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जल प्राप्त महात्मा गांधी जल प्राप्त स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत भागीरथी पर्वत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार जो है वो है कानून के समक्ष सभी लोग समान। ठीक है,
तो इसका डिटेल्स तो अभी जस्ट दिए थे, लेकिन फिर दे देते हैं। मौलिक अधिकार में समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है। इसका विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्ष में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता अधिकार का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो निर्माण जो है नरसिंहवर्मन II ने किया था। ठीक है, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, पल्लव शासक था। इनमें से इसने 695 से 728 ईस्वी तक शासन किया था, जबकि महाबलीपुरम के रथ निर्माण जो है नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है केवल विशिष्ट समुदाय को दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जो कि अनुच्छेद 25 अत्यंत कारण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 जो धर्म प्रचार के लिए कारों से मुक्ति, और अनुच्छेद 28 जो शैक्षिक व संस्थानों के धार्मिक स्वतंत्रता व पूज्य से स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है, तो लाल मिट्टी का लाल जो है रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिण भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो वो भरी गई थी तो 1892 में भरी, तो वो भरी गई थी 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो वो वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ जो है वो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम के दीर्घकालीन योजना भी कहा जाता है। ठीक है, लघु अवधि योजना अल्प समय के लिए, 1 वर्ष से कम, वार्षिक योजना जो है 1 साल के लिए, और स्लाइडिंग योजना जो है आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकीय की कांस्य की प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है, आप लोग का देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आप लोग का, डिटेल्स देख लेते हैं इधर क्या है। तो जो नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए। इसकी खोज जो है रखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान से खालिस्तान तक घूमता है, तो जो घूमता है वह पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्म निरपेक्ष का अर्थ जो है सुनिश्चित है, सुरक्षित, क्या है सुरक्षित जो है वो अर्थ है। इसका डिटेल देखते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ जो है राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सामान्य व सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य ना ही किसी धर्म को अपनाता है, ना ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम में धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो प्रयुक्त प्रणाली जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जो इसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, निजी व्यक्तिगत का नियंत्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का राज्यपाल कौन है? तो राज्य का राज्यपाल जो है वो है कैबिनेट। ठीक है, राज्य का प्रमुख कैबिनेट
होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभाग के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के मुख्य शासन होते हैं। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी चोटी का जो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योग के प्रकारों में अर्ध प्रशासन की स्थिति क्या है? तो वो है आधार लिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है। तो अधिकतम अवधि जो है 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। तो पंचायत शैली शब्द से संबंधित है वो मंदिर जो है संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्थान से जुड़ा है? तो वो है विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद को जो है राज्यों का परिषद कहा जाता है। सरकार ने केंद्र व राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकारीय आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री व सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य परिषद को राज्य का परिषद भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, वो कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ठीक है, विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा को मूल्य जाने के लिए उसे किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइडर शब्द किसे खेल से जुड़ा है? तो राइडर खेल जो है वो कबड्डी से जुड़ा हुआ है। देखिए डिटेल्स भी देना, जो डिटेल्स में इसमें आप लोग को पढ़ने से ही खुद समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी और इसमें कुछ समझाने के लिए तो है ही नहीं। जैसे जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं उसी प्रकार कबड्डी में 2 प्रमुख प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, रेडर और डिफेंडर। रेडर वो खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधी को छूने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप लोग का इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग जो है लाए हैं कि आपको परेशानी ना हो समझने में और हमको समझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। तो वो शंकर को समर्पित है। किसको? शंकर को। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है और मंदिर का निर्माण 999 ईसा पूर्व धंगदेव चंदल ने करवाया था। स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण जो है भगवान शिव के एक नाम कंदीपी के नाम पर रखा गया था। इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास कहा जाता है। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग किसी को शेयर वगैरह अगर नहीं किए तो कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए करवा रहे हैं। आज जो वीडियो अब जो लॉन्ग वीडियो जाएगा, क्योंकि पहले 10 मिनट में आप लोग को करवा दिए थे, लेकिन अब जो है वो नहीं सिस्टम, अब जो वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, 1-2 बार जरूर देखिएगा और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो नियंत्रित जो है रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैठक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है एवं विनिमय दर नियंत्रण होता है। इससे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साख का नियंत्रण कार्य देश में मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब जो यहाँ से आप लोग का रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होगा। 51 से 35 क्वेश्चन अब रीजनिंग का होगा और 35 क्वेश्चन फिर जो आप लोग का मैथ हो जाएगा। तो 35 70 हो जाता है और 50 क्वेश्चन आप लोग का जीके जीएस। टोटल जो है 120 क्वेश्चन का ये सेट आप लोग को है। तो कहीं कोई दिक्कत लगा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ इसमें कुछ ये ठीक कर सकते हैं। बाकी आप लोग का प्यार है, लाइक जितना से जितना करवा दीजिए, कमेंट जितना करवा दीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।